गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम जेके शिवहरी, केमिस्ट्री लेक्चरर साइंस कॉलेज। तो लेसन चल रहा था सॉलिड स्टेट और उसके 4 लेक्चर हो चुके थे। आज ही 5वां लेक्चर है। चौथे लेक्चर में मैंने बीसीसी के बारे में बताया था और बीसीसी में आर तथा एज ए के रिलेशन के बारे में बताया था। अब आगे जो है इसकी समन्वय संख्या के बारे में, बीसीसी के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर और बता दूं कि बीसीसी कैसी यूनिट होती है जिसकी शीर्ष पर उपस्थित कण एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ये कण एक दूसरे को टच नहीं करते हैं और इसके बीच में एक कण रहता है, ठीक है ना। तो ये कण एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन अगर इसको मिलाया जाए तो ये तीनों कण एक दूसरे को टच करते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो अगर गौर से देखा जाए तो इस टाइप से ए, इसमें इसको ए मान लें, ये बी मान लें, ये सी मान लें, तो ए सी बराबर हो जाएगा तुम्हारा ए बी रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे मान लिया था। तो ये कितना होगा आर प्लस 2r प्लस आर इक्वल टू कितना, ये भी तो ये है। और अगर इतनी लंबाई मान जाए तो ये क्या है, ये एक वर्ग का विकर्ण है। ये वर्ग का विकर्ण अगर ये लंबाई ये लंबाई ये तो ये हो जाएगी a रूट 2, ठीक है ना। तो a रूट 2 थी ये, जिसके अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो ये 4r बराबर कितना आ गया था तुम्हारा a रूट 3, तो r बराबर आ गया था a रूट 3/4। दिस इज रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ पार्टिकल्स एंड एज तथा पार्टिकल्स की त्रिज्या में ये संबंध आ गया है आपका, ठीक है। अब हम इसकी मदद से निकालेंगे इसका संकुल गुणांक, ठीक। तो संकुल गुणांक बराबर होता है कितना, एक यूनिट में उपस्थित कुल कणों का आयतन बटे एक यूनिट का आयतन, ठीक है। अर्थात संकुल गुणांक को हम कैसा लिख सकते हैं, CE इक्वल टू क्लोज एफिशिएंसी इक्वल टू, मान लो एक यूनिट में कण की संख्या z है, तो एक का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बटे a क्यूब, ठीक है ना। चूंकि बीसीसी के एक यूनिट में कुल कणों की संख्या देखो जरा कितनी होगी, 8 शीर्ष पर एक कण है, तो कितना होगा 1/8 गुणे 8, और एक सेंटर पर है, बॉडी सेंटर पर 100% माना जाता है, प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, सो z इक्वल टू कितना हो गया 2। सो संकुल गुणांक CE इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा कितना 2 गुणे 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा, अब a के बारे में बीसीसी के लिए तुम कितना लिख सकते हो, ये बराबर देखें जरा, अभी मैंने बताया था निकाल कि r बराबर है a रूट 3/4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4r बटे रूट 3, ठीक है ना। तो इधर लिख सकते हैं हम a क्यूब की जगह कितना 4r बटे रूट 3 की घात 3, तो ये बराबर कितना आ जाएगा बेटे 8/3 पाई r क्यूब गुणे ये कितना चला जाएगा 3 रूट 3 ऊपर चला जाएगा बटे कितना 40
64, 4 चौक 16 चौक 64, 64 आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 8 कहेंगे 64। तो कितना होगा CE बराबर आ जाएगा तुम्हारा π√3/8। तो बराबर लिख सकते हो तुम कितना, पाई का मान होता है 3.14 बड़े √3 का मान कितना होता है 1.732/8। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 0.68 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अतः सिद्ध हुआ कि यदि किसी क्रिस्टल का निर्माण BCC यूनिट से मिलकर के होता है तो उस क्रिस्टल में पार्टिकल्स द्वारा घेरा गया आयतन कितना होता है 68%, ठीक है। कितना होता है 68%, बराबर कितना हो जाएगा 68%, ठीक है ना। और जो वैकेंट एरिया होता है वो कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, संकुल गुणांक जितना निकल के आता है उसमें 100 का गुणा कर दीजिए तो उस क्रिस्टल में उपस्थित कणों द्वारा घेरा गया आयतन माना जाता है। तो इसका संकुल गुणांक कितना निकल के आया 0.68। 0.68 में 100 का गुणा करेंगे तो 68%। अर्थात इसमें अगर तुम BCC संरचना से किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है तो उसमें पार्टिकल्स द्वारा घेरा गया आयतन 68% होता है, बाकी वाइड के रूप में छिद्रों के रूप में 32% स्थान खाली रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आती है इसकी समन्वय संख्या। BCC की समन्वय संख्या इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कितनी होती है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है कितनी 8। देखें अगर एक ऐसे तुम ये नीचे का पृष्ठ ले लें तो ये कण एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन जो बॉडी सेंटर में कण हैं वो इनको सबको टच करेगा और इसके ऊपर एक ऐसे ही ऊपर वाला पृष्ठ होगा उसमें 4 कण इसको टच करेंगे लेकिन वो इनको टच नहीं करेंगे। अर्थात एक कण को 8 कण टच करते हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या होती है 8। ओके, एग्जाम्पल होते हैं जैसे Na, K, Rb, W भी होता है टंगस्टन, etc। ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी यूनिट, वो है आपकी FCC यूनिट। कितनी FCC यूनिट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। तो इस यूनिट सेल को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।